कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे, जम्मू के भी, कश्मीर के भी। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से जो है हमारा वचननामा, जिसको संकल्प पत्र कहा जाता है, वो भी जो है पार्टी ने इसको रिलीज कर दिया है हाईकमांड की तरफ से। कल ही मैं मुंबई से वापस लौटा हूँ। हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हमारे तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में जो है बढ़िया सरकार का गठन हो, शिवसेना के उम्मीदवार जीत कर आए, उसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में जो है पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को उतार रही है और अपने मैनिफेस्टो के बारे में भी बातचीत हो रही है। तो आज जम्मू के प्रेस क्लब में शिवसेना के द्वारा मैनिफेस्टो तो सर आपने जारी किया ही किया है, साथ में अपने कैंडिडेट्स को भी उतारा है। क्या किस तरह का मैनिफेस्टो इस बार लाए हैं आप? देखिए, बिल्कुल जन आकांक्षाओं पर आधारित मैनिफेस्टो है हमारा। वही चीज़ें हैं जो जनता की मांग है, जो असल में हकीकत में जनता के मुद्दे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे से 370 छीनने के साथ वादा किया गया था। हमारे यहाँ बड़े बड़े निवेश का हमें वादा किया गया था, विकास का हमें वादा किया गया था, नौकरियों का। मगर एक लंबा अंतराल बीतने के बावजूद भी जनता के हाथ जो है वो कुछ नहीं लगा। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर से आपने जो छीना है 370 के तहत, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो आतंकवाद से जूझ रही है पिछले 35 सालों से। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद कीजिए। हमें यूटी की जगह पहले तो पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। उसके साथ जो आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, बॉर्डर स्टेट्स को जो 371 के तहत विशेषाधिकार दे रखे हैं, वो जम्मू कश्मीर को भी विशेषाधिकार दीजिए। हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करनी है। हमारे लिए नौकरियों के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का पहला अधिकार होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों पर पहला अधिकार होना चाहिए। जल संसाधनों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर अपार जल संसाधनों का भंडार है। उसके बावजूद यहाँ हमें बिजली पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारा वचन है लोगों के साथ कि हम 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, 30,000 लीटर तक निःशुल्क जो है पानी देंगे। युवाओं के लिए जो है बेरोजगार भत्ता रखा गया है। सरकार का फर्ज बनता है, जब बच्चा पढ़कर जो है नौकरी की इंतजार करता है, तो कम से कम जब तक उसको नौकरी नहीं मिले, युवा हमारा निराश ना हो। एक तरफ तो हम युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं, दूसरी तरफ उसको निराशा के लिए छोड़ देते हैं हम। तो हमारी वचन है कि युवाओं को जो है 5,000 रुपये तक बेरोजगार भत्ता दिया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए। इसी तरह महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं किया जा रहा। उच्च स्तर पर भी महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं का जो है पुलिस बलों के अंदर, देश के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से 33% आरक्षण की जो है सुविधा है, मगर जम्मू कश्मीर माननीय एलजी साहब ने सिर्फ 15% का आरक्षण दे रखा है। उस आरक्षण को 33% तक किया जाए। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को तमाम सरकारी बसों के अंदर निःशुल्क आने जाने की जो है वो सुविधा दी जाए। महिला पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर बने। तो इस तरीके से पूरे जो है हमने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जन आकांक्षाओं से जो हमें इनपुट्स मिले थे, उन्हीं इनपुट्स को लेकर हमने जो है अपना पूरा का पूरा ये वचननामा जो है वो तैयार किया है। आपने कितने कैंडिडेट्स को जम्मू कश्मीर में उतारा? आज हमने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हमने पार्टी के समक्ष जो है वो 30 नाम भेजे थे पहले सूची के। उसमें से 8 उम्मीदवारों के नामों को जो है वो अंतिम रूप देते हुए हमें उनके मैंडेट पहुंच चुके हैं। ये 8 उम्मीदवार हैं। इसमें मोहम्मद रमज़ान डार हैं जो हजरतबल श्रीनगर से हैं, तिलक राज जी रामबन से हैं, विनोद कोतवाल भद्रवाह से हैं, संजीव शर्मा उधमपुर वेस्ट से हैं, साहिल गंडोत्रा उधमपुर ईस्ट से हैं, राय सिंह रामनगर उधमपुर से हैं, राजेश कुमार जसरोटा कंडी से हैं और मीनाक्षी छिब्बर जम्मू वेस्ट से हैं। दूसरी सूची भी हमें जो है वेडनेसडे तक पहुंचेगी। दूसरी सूची के अंदर जो नाम होंगे वो भी जो है सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। कितना टफ रहेगा आपके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनको डिफीट करना कितना टफ चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। अगर जनता जनार्दन आपके साथ है तो मुझे लगता है कोई भी कदम जो है उठाना वो मुश्किल नहीं है। जनता तमाम लोगों को आजमा कर देख चुकी है। आप जिन पार्टियों के नाम ले रहे हैं, आप बताइए, पूर्व में इन तमाम लोगों की सरकारें रह चुकी हैं और आज भी जम्मू की जनता अगर निराश है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की गलतियां हैं। और शिवसेना ही है, मुझे लगता है कि जिसको अभी तक जो है आजमाया नहीं गया, जिसको अभी तक चुनाव मैदान के अंदर हमने जो है हिस्सा नहीं लिया, नहीं उतरे। और हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही होता है जो हमारे पार्टी संस्थापक वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने हमें दिया था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसीलिए हमने संकल्प पत्र को भी वचननामा नाम दिया है। हमारे लिए हमारे प्राण इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के साथ दिया हुआ वचन पर हम जो है खरे उतरेंगे। यही तमाम
उम्मीदवारों को हम संकल्प दिला रहे हैं। स्टार कैंपेनर कौन आ रहे हैं जम्मू में विधानसभा चुनाव के लिए, और साथ ही साथ यूथ को आप अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, यूथ के लिए हमारे पास बहुत सारे संकल्प हैं हमारे लेकर। नशे से दूर रहने के मैसेज के साथ साथ उनके लिए बेरोजगार भत्ता है। हम चाहते हैं कि जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है वो कॉलेजेस खुलें। आप स्कूल कॉलेज तो खोलते हो, उनके लिए स्किल्ड को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर खोला जाए। इंडस्ट्री के अंदर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री है चाहे वो सरकारी नौकरियाँ हैं, जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। प्राइवेट के अंदर आपने 80% का इंडस्ट्री में रखा तो हुआ प्रोविज़न, मगर कहीं वो ज़मीनी स्तर पर जो है वो लागू नहीं होता। तो जहाँ तक स्टार प्रचारक की बात है, बहुत सारे हमारी पार्टी के अंदर लगभग जो है तमाम हमारे बड़े नेता सभी स्टार प्रचारक हैं। तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। हमारे आदरणीय संजय राउत साहब हैं जो MP हैं, हमारे राज्यसभा के आदरणीय अनिल देसाई जी हैं वो आएंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। प्रियंका चतुर्वेदी मैम हैं जो आएंगी यहाँ पर, राज्यसभा सांसद हैं। आनंद दुबे जी हैं जो प्रवक्ता हैं, आजकल तमाम हमारी तरफ से जो है रखते हैं, डिबेट पर हिस्सा होते हैं। तो तमाम स्टार प्रचारक जो है वो शिवसेना का यहाँ पर प्रचार करेंगे। और हमें तो ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे मुंबई से सेलिब्रिटी भी ज़रूर जो है वो किसी ना किसी सीट पर प्रचार करने के लिए पहुँचेंगे। जिस तरह से देखा आपने, विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुकी है और ऐसे में पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज के साथ साथ अपने कैंडिडेट्स को भी उतारी है। वहीं इस कड़ी में आज शिवसेना ने अपनी कैंडिडेट्स की सूची भी जारी की है और साथ ही साथ अपना मैनिफेस्टो भी जो है वो आज बताया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं और शिवसेना को लेकर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इनकी जो तैयारियाँ हैं वो किस तरह से आप देखते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।